अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र है कि जिसने हमको ज़िंदगी में एक बार फिर रबीउन नूर जैसी खूबसूरत घड़ियाँ अता फरमाई। हम इस बात पे जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और इससे भी बढ़ के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगियों में हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम का वो मिलाद पाक मनाने का मौका अता किया कि जिसको पूरे 1500 साल गुजर चुके हैं। और याद रखो, ये हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने ये वाला मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाने का हमें मौका अता किया। अगली बार जब 1600 साला जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा तो शायद हम में से कोई भी नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास हम पर इनाम किया कि अल्लाह ताला ने हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का मौका अता किया। तो इसको बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े शौक़ और वलवले और जज्बे के साथ हमने मनाना है। आज यूँ कि यकम रबीउल अव्वल है तो हमने अर्ज़ किया था, हमको बातें अर्ज़ करेंगे कि हम इस माह को कैसे बसर करें। नंबर एक, सबसे पहले तो इरादा फरमाएं कि हम इस माह में अपने घर के अंदर ज़रूर मिलादुन नबी अलैहिस्सलाम की महफ़िल पाक का इनेकाद करेंगे। महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करने का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 देगें पकाएं, आपको सारी बरादरी अपनी बुलाएं तो फिर आपकी महफ़िल हो जाएगी, बल्कि आप अपनी औलाद को, अपने बेटों और बेटियों को बिठा के उन्हीं में हुज़ूर की नातें पढ़ें तो ये भी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल पाक है। तो यूँ आप अपने अहले खाना को जमा करके भी कर सकते हैं, आप खुद नात पढ़ें, खुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सिफ़ात बयान करें। तो अलबत्ता किसी भी अंदाज़ में हो, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल पाक का अपने घर के अंदर इनेकाद करें। नंबर 2, इस माह के अंदर कसरत के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ें। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ने का महीना है कि इंसान कसरत के साथ आपकी ज़ात पे दरूद पाक पढ़े। चूँकि हर अमल के रद्द होने का डर है, लेकिन दरूद पाक ऐसी अजीम इबादत है, दिखलावे की घर से भी पढ़ोगे तो अल्लाह फिर भी कबूल फरमा लेगा। इसलिए दरूद पाक की कसरत करें। आप एक मामूल बना लें कि मैंने रोज़ाना मिसाल कम अज़ कम 313 बार दरूद पाक पढ़ना है। तो 313 बार जो दरूद पाक पढ़ता है वो कसीर तादाद में दरूद पाक पढ़ने वालों में शुमार होता है। तो आप अगर ये इरादा कर लें कि कम अज़ कम 313 बार मैंने दरूद पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे पढ़ना है। हज़रत उबई बिन काब कहते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कितना दरूद पाक आप पे पढ़ूँ, यानी कितना वक़्त पढ़ूँ? तो आपने फरमाया जितना चाहो। अर्ज़ किया, आका अगर मैं दिन का चौथाई हिस्सा आप पे दरूद पढ़ूँ तो ठीक है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ठीक है, अगर वक़्त बढ़ा लेगा तो और अच्छा है। अर्ज़ किया, आका अगर मैं दिन का आधा हिस्सा आपकी ज़ात पे दरूद पाक पढ़ूँ तो ठीक है? फरमाया ठीक है, अगर वक़्त बढ़ाएगा तो और भी नफ़ा है। अर्ज़ किया, आका अगर एक दिन के 2 सुलस मैं आपकी ज़ात पे दरूद पाक पढ़ूँ तो फिर ठीक है। फरमाया बड़ा अच्छा है, अगर वक़्त बढ़ाओ तो और बेहतर है। अर्ज़ किया, आका अगर मैं सारा दिन आप पे दरूद पढ़ूँ? तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फिर तो तेरे गमों के लिए काफ़ी हो जाएगा और अल्लाह इसके सदके तेरे गुनाह भी माफ़ फरमा देगा। यानी तुम्हारे गमों का मदावा है। गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये लफ्ज़ बता रहे हैं, जो दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तकलीफ़ें दूर करता है, दुख उससे दूर करता है। फरमाया जो दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उसे क्या नेमतें देता है। इमाम सखावी की ज़ुबानी में आपको अर्ज़ कर देता हूँ। इमाम सखावी ने 92 फ़ायदे यहाँ जिक्र किए हैं कि जो दरूद पाक पढ़ता है उसको ये मिलते हैं। आधे अलबत्ता चंद एक मैं अर्ज़ करता हूँ। आप फरमाते हैं, नंबर 1, तकफ़ीरुल ख़ताया। फरमाया जो बंदा दरूद पाक की कसरत करता है अल्लाह उसके गुनाहों को मिटाता है। और अल्लाह अकबर, गुनाहों को ये नहीं कि आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा तो एक बार आपका गुनाह मिट गया, बल्कि नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, कहीं तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं हम ढूंढने लग पड़े कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ चले गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि अचानक मैं बाग में गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में की हालत में थे। तो हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं मैं इंतज़ार करने लगा,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, मैंने मजीद इंतजार किया, हुजूर अलैहिस्सलाम सजदे में है। अब लफ्ज हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के जानिए क्या है। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं फ़अताल सुजूद, आपने इतना लंबा सजदा किया, हत्ता ज़ननतु अन्नल्लाह क़बज़ नफ्सहु फ़ीहा, मैंने गुमान किया कहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम की रूह तो परवाज नहीं कर गई। इतना तवील आपने सजदा फरमाया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने फरफा रासहु, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सर अनवर पे हाथ रखा तो नबी अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर उठाया। माशानु का, फरमाया क्या मसला है? तो अर्ज क्या कहा, सजदता सजदतन, आपने इतना लंबा सजदा किया, मैंने समझा कहीं रूह तो परवाज आपकी नहीं कर गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अल्लाह ने मेरी उम्मत पे करम इतना किया है कि मैं आज शुक्र अदा कर रहा हूँ। कौन सा करम किया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे अभी मेरे पास जिब्रील आए हैं और जिब्रील ने आकर मुझे ये कहा, हबीब रब कहता है जो आपका उम्मती आपकी जात पे एक बार दरूद पड़ेगा अल्लाह 10 गुनाह माफ करेगा, 10 दर्जे बुलंद करेगा। और दूसरी हदीस में लफ्ज यूं है कि हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, रब फरमाता है मन सल्ला अलैका सल्लैतु अलैहि, जो आप पे दरूद पड़ेगा रब उस पर रहमतें नाज़िल करेगा, जो आप पर सलाम भेजेगा रब उस पर सलाम भेजेगा। तो फरमाया इसलिए तुमने कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ना है। तो फरमाया सबसे पहला काम जो दरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को मिटाएगा। नंबर 2 इरशाद फरमाया व इस्तिगफारुहा लिकाइलिहा, जो दरूद पाक की कसरत करता है अल्लाह उसकी बख्शिश का समा पैदा करता है। नंबर 3 फरमाया व वुजूब शफाअ, जो कसरत से दरूद पाक पढ़ता है हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत उस पे लाजिम हो जाती है। फिर फरमाया वद्दुखूलु तहत ज़िल्लिल अर्श, फरमाया जो कसरत से दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह क़यामत के दिन उसको अपने अर्श का साया अता करेगा। और फरमाया वल जवाद वाल सिरात, जो कसरत से दरूद पाक पढ़ता है कुल सिरात से अल्लाह गुजरना उसके लिए आसान कर देता है। फिर फरमाया कि जो कसरत से दरूद पाक पढ़ता है तुनसरु अलल आदा, दुश्मनों के खिलाफ अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। फिर फरमाया व तत्हुरुल क़ल्ब मिनन निफाक, जो अपने दिल को मुनाफिकत से पाक करना चाहता है वो दरूद पाक पढ़े, अल्लाह दिल को मुनाफिकत से बरी कर देगा। और फरमाया जो बंदा ये चाहता है कि मुझे दीदार नबी अलैहिस्सलाम नसीब हो, फरमाया वो दरूद पाक की कसरत करे, अल्लाह उसे अपने नबी का दीदार भी अता फरमाएगा। फरमाया व अदम सवालिही यौमल क़ियामा, जो ये चाहता है अल्लाह बिला हिसाब जन्नत अता फरमाए वो भी दरूद पाक की कसरत करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तुम में से क़यामत के दिन मेरे ज्यादा करीब वो होगा जो मेरी जात पे ज्यादा दरूद पढ़ने वाला होगा। तो गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गारंटी दे रहे हैं, फरमाया सबसे मेरे करीब वो है जो ज्यादा दरूद पढ़ने वाला होगा। और सबसे बड़ी बात फरमाया व मुसाफहतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा, जो ये चाहता है कि क़यामत के दिन हुजूर मुझसे मुसाफा करे वो ज्यादा दरूद पढ़े, हुजूर ये करम नवाजी भी फरमाएंगे। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुसाफा फरमाएंगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मैं उमरा शरीफ के लिए चलने लगा तो मुझे एक बहुत बड़े शेख हजरत अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रुखसत किया। मुझे फरमाने लगे अब्दुल हक तुम उमरा शरीफ करने जा रहे हो, फर्जों के बाद सबसे ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पे दरूद पाक पढ़ना। कहा को वक़्त मुअय्यन कर दो, कितना को वक़्त पढ़ूं? फरमाया वक़्त की का कोई तायुन नहीं है, जो भी फर्जों के बाद वक़्त बचे बस दरूद इतना पढ़ तो हुजूर की मोहब्बत में रंगा जाए। बस इतना दरूद पढ़ के तेरा तशख्खुस कायम न रहे, तुझ पर हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत गालिब आ जाए। हर वक्त दरूद पाक की कसरत करो, उठते बैठते चलते कारोबार करते, यानी हर वक्त जब दरूद पाक के नगमे फरमाया तुम्हारी जुबान पे जारी होंगे तो फिर तुम्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का रंग चढ़ेगा। फरमाया फिर ऐसी चीजें तुम्हें नसीब होंगी कि जिसका तुम्हें नफा जिंदगी में भी मिलेगा और मरने के बाद भी तुम्हें नफा मिलेगा। तो इसलिए इरशाद फरमाया कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पे दरूद पाक पढ़ो। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो दरूद पाक पढ़ता है, जी जाग रहे हैं, फरमाया जो दरूद पाक पढ़ता है फरिश्ते मुझ तक उसका दरूद पहुंचाते हैं, और फरमाया जो मोहब्बत से पढ़े उसकी आवाज ही आ जाती है। फरमाया जो मोहब्बत के साथ पढ़ता है उसकी आवाज मुझ तक पहुंचती है।
ये मोहब्बत और प्यार के सौदे हैं। दरूद तो सारे पढ़ते हैं, कोई कहता जी हम दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, लेकिन वो भी पढ़ते हैं, लेकिन एक कहता नहीं जी हम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ते हैं। अब देखें, ये दरूद पाक वो है जिसमें दरूद भी है और सलाम भी है। अल्लाह ने हमें दरूद पढ़ने का भी हुक्म दिया, सलाम पढ़ने का भी हुक्म दिया। मुझे कहने लगा जनाब ये कुछ सहाबा ने पढ़ा, ये किसने पढ़ा ये दरूद पाक जो आप पढ़ते हैं? मैंने कहा 20 कुतुब के अंदर ये मौजूद है कि जनाब जिब्रील अमीन जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते और आकर अर्ज करते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा ये जो नूरियों के सरदार है हजरत जिब्रील अमीन, वो जब भी नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते वो ये दरूद पाक पढ़ते। मैंने कहा वो नूरियों के सरदार ये पढ़ते थे, तो आज अल्लाह ने जिनके सीनों में नूर रखा है वही ये दरूद पाक पढ़ते हैं। और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला तो खुद कहते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का के रस्तों में गुजरता, फरमाते मुझे दुरूद सलाम पढ़ने की आवाज आती, मैं दाएं बाएं देखता, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि क्या हुआ? अर्ज क्या था? दुरूद पढ़ने की आवाज आती है, पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा। फरमाया ये दरख्त और पत्थर मेरी जात पे दुरूद पढ़ते हैं। और पढ़ते क्या थे? हजरत अली खुद फरमाते हैं, फरमाते वो पढ़ते क्या थे? वो पढ़ते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे यूं दुरूद पाक पढ़ते थे। तो इसलिए ये जो दुरूद पाक है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें दुरूद भी है और इसमें सलाम भी है। और यही कुरान का हुक्म है कि तुम दुरूद भी पढ़ो और तुम सलाम भी पढ़ो। एक लुत्फ की बात आपसे करूं अगर आपको समझ आए, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, सल्लू का मतलब दुरूद पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा, खूब सलाम पढ़ो। नमाज के अंदर जब हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो नमाज में सलाम भी है, दुरूद भी है। कैसे? दुरूद इब्राहिमी तो दुरूद हो गया, सल्लू पे अमल हो गया, लेकिन हम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु जब नमाज में पढ़ते हैं तो सलाम भी आ जाता है। तो गोया नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़े तो दुरूद भी आ जाता है, सलाम भी आ जाता है। और अगर नमाज के अलावा दुरूद इब्राहिमी पढ़े उसमें दुरूद है, सलाम नहीं है, लेकिन आप जब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे, इसमें दुरूद पाक भी आता है और इसमें सलाम भी आ जाता है। गोया दोनों चीजों का यहाँ इज्तिमा हो जाता है। और कुरान ने तो दोनों चीजों को हुक्म दिया, फरमाया दुरूद पाक भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो। तो इसलिए कसरत दुरूद पाक पढ़ें। अगर कोई चाहता है कि कुछ छोटा दुरूद पाक मुझे बता दें जो जल्दी पढ़ा जाए, तो वो है जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, सारे बोले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूं अगर आपके पास वक्त कम भी है, तकरीबन 10 मिनट के अंदर आप कुछ 400-500 बार भी पढ़ सकते हैं, तो ये भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। कोई भी दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाए वो मकबूल है। अलबत्ता ये उसमें दर्जात हो सकते हैं कि कौन सा ज्यादा अफजल है, उसके अंदर फिर ज्यादा बरकत मिलेगी। अलबत्ता इस माह के अंदर कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पे दुरूद पाक पढ़े। और बिलखुसूस 11 और 12 की जो शब है और उसमें से जो विलादत का वक़्त है 4 बज के तकरीबन 20 मिनट का, और उस दौरानिये के अंदर तो कसरत के साथ आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ें, खड़े होकर आपकी बारगाह में सलाम अर्ज करें, कोई ना कोई मीठी चीज़ बना के आप वो लोगों में तकसीम करें, और हो सके तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का रोज़ा रखें, चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर वाले दिन का रोज़ा रखते थे। और अगर ये बरकतें और नेमतें हमें नसीब हो गई तो यकीनन हुजूर अलैहिस्सलाम की नज़र इनायत हमें मिलेगी। अल्लाह मुझे और आपको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल